हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले लेसन पढ़ा चुके हैं, रेखा और कोण, जिसको आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो। और अगर नए व्यूअर है तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, तभी तभी आपको क्या होगा, अगला लेसन समझ में आएगा। लेसन 7 जो है वो त्रिभुज है, तो बिना उसके पढ़े अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको उसमें बहुत ही कम समझ में आएगा। इसलिए ज़रूर आप जाके इसकी वीडियो को पीछे देख लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सब सारा वीडियो क्रम से मिल जाएगा और क्रम से पढ़ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, आज हमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज भी एक आसान सा चैप्टर है, लेकिन अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम त्रिभुज को पढ़ते हैं। देखिए, अध्याय 7 त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ना है, सबसे पहले त्रिभुज को हम बारे में जान लेते हैं। तो त्रिभुज होता क्या है और कैसे इसको हम कहते हैं, त्रिभुज क्यों कहते हैं। तो लिख देते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल को सबसे पहले अगर देखोगे, यहाँ इसका संधि विच्छेद करो। एक होता है तिर यानी त्रि, और इसका मतलब भुज। और त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है। और भुज का मतलब भुजी होगा, यानी साइड होगी, मतलब रेखा। तो हम कह सकते हैं, अर्थात आप ऐसे निकाल सकते हैं परिभाषा, त्रि और मतलब भुज का मतलब भुजी लिखो। तो 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजा होगी तो उसे क्या त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 3 भुजाएं होंगी उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, 3 भुजाओं में जब आप पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, 3 शीर्ष होते हैं। और क्या होती है, 3 शीर्ष और 3 भुजा होती है, ये पता चल गया। 3 शीर्ष, 3 भुजा, और क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा दिया है, कोण होते हैं। ये आप याद रखना कि कोई त्रिभुज मिला तो उसमें 3 भुजाएं होती, 3 शीर्ष होते, 3 कोण होते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं और इसके बाद उसके बारे में हम पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए, ऐसे जैसे पढ़ा रहे हैं तो ऐसे नोट बनाते जाइए। तो एक त्रिभुज हो गया ये। देखो, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृतियों को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर हम त्रिभुज ले लिए, कैसा त्रिभुज उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा ये आकृति जो बन रही है ये कैसी है, एक त्रिभुज है। तो आपने देखा, एक त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमने कहा 3 भुजाओं से बनी, एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो 3 भुजा हो गई। तो 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और सबसे पहले अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा कौन कौन सी होगी, ये ए बी है तो ए बी हो जाएगा। फिर देखो भुजा कौन सी है, बी सी है तो बी सी, क्योंकि 2 बिन लेंगे। और सी ए लिख दो या ए सी लिख दो, ये 3 भुजा। और शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कौन कौन से, ए है। शीर्ष का मतलब जहाँ दोनों कोने मिल रहे हैं वो हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ये कोने यहाँ मिल रहे हैं तो शीर्ष ए है, बी है और सी है। फिर कोण की बात करते हैं, कौन कौन से कोण है, 2 रेखाओं के बीच क्या होता है, कोण बनता है। तो यहाँ पर क्या है, कोण ए है। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कोण क्या हो गया, बी है और कोण सी है। तो कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। इतना आपको समझ में आ। अब हम त्रिभुज के पहले प्रकार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप अगर नहीं पीछे क्लास में पढ़े हो तो आप उससे परेशान मत होइए, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, क्योंकि त्रिभुज की बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको ज़रूरी है। अगर नहीं जानोगे तो आने वाले लेसन में भी आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ भी नहीं आएगा। इसलिए जैसे बता रहे हैं ऐसे आप क्या करो, पढ़ते चले जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज में कौन कौन से होते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज क्या होता है, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यानी यह क्या होता है, यह 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का होता है, इसको बांटा गया 2 प्रकार से। एक नंबर 1, कोणों के आधार पे, कोणों के
आधार पर और दूसरा जो है भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर ये होता है। तो इसमें दो प्रकार से, एक कोणों के आधार पे, तो कोणों के आधार पे क्या होता है, सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज पहला होगा। इसके बाद दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया तीनों। फिर इसके बाद भुजाओं के आधार पे, तो इसमें आ जाएंगे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें आइए पहला भुजाओं के, तो विषम बाहु त्रिभुज, और अगला होता है समद्विबाहु। अभी इसके पूरे आपको जानकारी देंगे कि समद्विबाहु किसे कहते हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर देखिए तीसरा, यानी दूसरा हो गया। फिर तीसरा अगर आते हैं तो तीसरा क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। यानी त्रिभुज क्या हो गए, दो प्रकार के हैं, लेकिन टोटल देखा जाए 6 हो गए। लेकिन एक कोणों के आधार पे, दूसरा भुजाओं के आधार पे। तो कोणों के आधार पे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और भुजाओं के आधार विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। तो आइए अलग अलग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, अगर कोणों के आधार में सबसे पहला ले लो, कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि न्यून कोण पढ़े थे, जो कोण 0 से क्या हो, बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो इस त्रिभुज में क्या होंगे, यानी वह त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो। लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। कैसे आकृति बनेगी, ऐसे आकृति कोई बन जाए। तो ये भी कोण ए है, कोण बी और कोण सी, यानी ए बी और सी। तो ये क्या होगा, कोण ए होगा, कोण बी भी होगा, और कोण सी क्या है, न्यून कोण है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज, यानी दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण आपको बताया गया था, यानी वह कोण जिसमें दो रेखाओं के बीच का कोण कितना 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो चलिए समकोण बना लेते हैं। देखो आपके सामने दिख रहा है, ऐसे हम बना देते हैं। पहले आकृति बना दें, फिर इसके बाद क्या करें, तो देखो एक कोण 90 अंश होना चाहिए, चाहे इस तरह बने, तो ये कितना 90 अंश हो गया। कोई भी कोण, या आपको ऐसे भी बना दिया जाए, कभी परेशान मत होइएगा कि ऐसे दे दिया जाए। इसमें से कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर, और लेकिन वहाँ पर लिख दिया जाए कि वो कोण कितना है 90 डिग्री। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर बोल दिया जाए ये कितना है 90 डिग्री, तो ए हो गया, ये बी हो गया, सी। लेकिन एक कोण 90 डिग्री दिख जाए, अगर एक कोण 90 डिग्री दिख गया, तो हम ये बोलेंगे कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है। तो परिभाषा लिख दो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को
समकोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है, बहुत ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। बस याद रखना, एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो समकोण त्रिभुज, वो सॉरी एक कोण 90 अंश हो तो समकोण त्रिभुज, अगर सभी कोण क्या हो न्यून कोण हो तो उसको न्यून कोण त्रिभुज। चलिए अगला, फिर तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अगर अधिक कोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, यानी कोई भी त्रिभुज मिलता है तो अधिक कोण इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें एक कोण कितना होगा, 120 डिग्री यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे ये मान लिया गया, एक रेखा हमने ऐसे खींचा, एक ऐसे खींच दिया, फिर इसको क्या करिए यहाँ से मिला दीजिए, ये मिला दिया तो ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ये सी होगा। तो अगर आप देखो ध्यान से कि इसमें एक कोण क्या है, यहाँ पर कोण ए जो है ये अधिक कोण है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक को, एक कोण क्या हो अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, और शेष दो क्या हो, एक अधिक हो गया तो दोनों न्यून कोण होंगे। तो बस लिखिए वह कोण जिसमें, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण है तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये क्या हो गया अधिक कोण, तो आपको ये समझ में आ गया, त्रिभुज कोणों के आधार पर बांटा गया, भुजाओं के आधार, तो कोणों के आधार पे हमने अच्छे से आपको बता दिया। तो आइए अब हम क्या करते हैं, भुजाओं के आधार पे पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं भुजाओं के आधार पे, इसका दूसरा है कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, जब भुजाओं के आधार पर देखते हैं तो ये क्या होता है, सबसे पहला आपको बताए थे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज सेम भुजा से ही निकल रहा है, इसके नाम से ही आंसर है, तो कोई भी त्रिभुज मिल जाए, तो जैसे एक त्रिभुज हम छोटा सा बना दे रहे हैं, ऐसे एक त्रिभुज बना दिया, अब एक त्रिभुज बना देने पे ए बी और सी होगा, ये त्रिभुज बना। तो इसमें देखो विषम, विषम का मतलब असमान, बाहु का मतलब भुजा, यदि किसी त्रिभुज की भुजा क्या हो असमान हो तो उसे हम बोलते हैं विषम बाहु। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान ना हो, विषम का मतलब क्या, समान ना हो या भुजाएं असमान है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, सभी भुजाएं लिखा हुआ असमान है, समान है, तो उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हो जाएगा। अब क्या होगा, जो भुजा होगी ए बी भुजा है, फिर बी सी है, फिर कितना है ए बी हो गया, बी सी, फिर ए सी, ये क्या हो बराबर नहीं है, मतलब हमने काट दिया, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अगला देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, सम द्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज अगर इसके नाम से ले लोगे तो यहाँ पर सम लिखा हो, पहले नाम को इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सम, अगर सम का मतलब क्या होता है समान, और दी है, दी का मतलब कितना दो, और बाहु का मतलब क्या हो भुजा। देखो
यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, तो लिखिए यहाँ पे परिभाषा बन जाएगी, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, समान है बराबर हो, चाहे ऐसे भी बोल सकते, समान है, तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी भुजा क्या हो, समान हो, तभी हम उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए एक एग्जांपल से ऐसे बना लेते हैं छोटी सी आकृति का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे हो गया, तो देखो अगर ये भुजा इसके बराबर, जैसे ए हो जाए, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो, ए सी हो। यानी किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा चाहे जैसी हो, तो ए बी बराबर ये हो जाएगा ए सी, या ए बी बराबर बी सी। कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा देखो, अगला है समबाहु। नाम में है, बस इतना याद रखना, बस समद्विबाहु, सम दी का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, तो समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ से भी नाम पे आएंगे, तो नाम पे सबसे पहले आ जाओ, तो सम का मतलब ये आपको बताए समान, अब बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं, क्योंकि तीन भुजाएं यहाँ पर समान कहा गया, तो लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है, तीन भुजा होती है, तीनों, सभी का स्थान पे तीनों भी लिख सकते हो, समान है, तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, तो कोई आकृति आपको मिल जाए, जैसे फिगर बना दे रहे हैं, एक ऐसे बन जाए, फिर आप देखो इनमें हमने ऐसे क्या कर दिया, इनको मिला दिया। जब आप इसको मिला दिए तो आप बताइए, इन पे मिलाने पर ए बी हो गया, बी सी हो गया, ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर हो, तो हम लिख सकते ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसको लिखा जा सकता है समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हमने आपको पूरी जानकारियाँ दे दिया, आपको समझ में आ चुका होगा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः बताए थे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, एक भुजाओं के आधार, दूसरा कोणों के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे भी तीन है, कोणों के आधार पे भी तीन है, तो तीनों आपको छः, यानी 6 त्रिभुज बता दिए, तो 6 त्रिभुज को अच्छे से याद भी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में, यानी आगे आने वाले क्लास में, आने वाले क्वेश्चन में, किसी भी लेसन में आपको दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।